एजेंडा में। यह बात साफ है कि चाहे बात आगे आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शंस की हो या जो इलेक्शन अभी चल रहा है यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इट्स मोदी वर्सेस ऑल। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। यह बात साफ है। उस विपक्ष में नीतीश कुमार भी है, उस विपक्ष में महुआ मोइत्रा भी है, यह बात अलग है, लेकिन बात साफ है कि इट्स मोदी वर्सेस ऑल। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़। आप एक मिनट के लिए सोचिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। राजस्थान में वसुंधरा है कहां? नेग्लिजिबल। रमन सिंह है कहां? किसी को पता नहीं। तो बीजेपी एक तरीके से टेस्ट कर रही है या आकलन कर रही है कि अभी भी उनके ट्रम्प कार्ड का कितना डायरेक्ट इंपैक्ट है 2024 से पहले। यह बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए आप, कि प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने देखा है, मेरे पास पूरा लिस्ट है 24 से लेकर 23 तक, कितने इलेक्शन बीजेपी जीती है और कितने हारी है। लब्बो लबाब 70 से 75% इलेक्शन जीती है प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर अभी तक उनके नाम पे। क्योंकि 2024 में ऐसा देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, तो बीजेपी टेस्ट कर रही है 24 से पहले। यह कोई सेमीफाइनल नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का समीकरण अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, राजस्थान का अलग है। मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम ऑफ एम्पल है, छत्तीसगढ़ में एब्सेंस है, कोई है ही नहीं उनका, राजस्थान में डिवीजन है। तो तीनों की सिचुएशन अलग है, लेकिन तीनों में एक चीज सेम है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। इट्स मोदी वर्सेस ऑल। चाहे क्षेत्रीय इलेक्शन हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का। और बीजेपी चेक कर रही है 24 के इलेक्शन से पहले कि अभी भी 90% अप्रूवल रेटिंग्स हैं या नहीं, 88-89 तो नहीं हो गई, 85 तो नहीं हो गई, 80 तो नहीं हो गई। यह लिटमस टेस्ट की तरह है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह संपूर्णता एक व्यक्ति और एक व्यक्ति विशेष के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इक्का दुक्का 2-4 सीट्स पे किसी क्षेत्रीय नेता का असर हो तो हो। और 2024 का इलेक्शन इतना बड़ा है कि बीजेपी उससे पहले कोई रिस्क नहीं ले रही, ग्राउंड रियलिटी चेक कर रही है। ग्राउंड पे टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स हो रहा है। टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स मैं आपको बताऊं, 14 से लेकर 23 लिस्ट इतनी लंबी है, कौन जीता, कहां हुआ, कैसे हुआ, लेकिन लब्बो लुबाब यही है कि इट्स मोदी वर्सेस ऑल। और बीजेपी चेक करना चाहती है कि अभी भी 90% से 1-8% ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ये विपक्ष है, ये विपक्ष तो कमाल है। एक तरफ नीतीश कुमार, सारी हदें पार कर दी बेहूदगी की, हाँ माफी मांगी, लेकिन क्या माफी काफी? दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा क्या कर रही है, हो क्या रहा है विपक्ष? क्या विपक्ष इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएगा? सचमुच ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी है, इंडिया अलायंस है भी, ये इट्स ओवर, यह बात खत्म। क्योंकि ऐसा लगने लगा है अब कि कोई इंडिया अलायंस नहीं है, कोई विपक्ष है ही नहीं। ये जो इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश की थी, ये सब तितर बितर हो गया, टूट गया है। इसका कोई अब औचित्य नहीं है, इसका कोई अब अस्तित्व नहीं।